स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसमें आपके होता है 9.5 LPA का। मैं आज आपको एक रोड मैप बताऊंगा या फिर एक ऐसी चीज़ समझाऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे अचीव करने हैं। एक क्वेश्चन वो बोलते हैं इजी, एक क्वेश्चन होता है मीडियम और एक क्वेश्चन होता है हार्ड। बट अगर आपने एक भी हार्ड कर लिया है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। बट अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, हम इस पे अब बात करेंगे। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत जैन एंड कैंपस मॉन्क की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इन्फोसिस, द कंपनी विच हायर्स इन 3 रोल, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जो सबसे ऊपर होता है, फिर DSE होता है, देन एक सिस्टम इंजीनियर्स होता है। सो सबसे बड़ा जो रोल होता है विच इज़ पावर प्रोग्रामर, और जिसको आप कहते हैं स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसमें आपके होता है 9.5 LPA का। जी हाँ, 9.5 LPA। इन्फोसिस अगर आपको 9.5 LPA दे रही है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या होगा उस पेपर के अंदर, उस पेपर के बाद क्या होगा, हम सब आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इन्फोसिस की, तो ये 3 रोल में हायर करती है, SE, DSE एंड थर्ड इज SP, जिसको PP भी बोलते थे पहले। तो ये कुछ रफली 3.6 होता है, ये रफली 6.5 होता है एंड ये रफली 9.5 होता है। सो मैं आज आपको एक रोड मैप बताऊंगा या फिर एक ऐसी चीज़ समझाऊंगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे अचीव करने हैं कि आप पेपर में जाओ तो ये आप आराम से निकाल सको। ठीक है, टारगेट अपन को ये लेके चलना है। सो द सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके सामने आएंगे 2 कोडिंग क्वेश्चन, सॉरी 3 कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, 3 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। 3 कोडिंग क्वेश्चंस आ गए तो आपको, अगर आपने 2+ कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए एंड एक जो है वो रफली आधा भी कर दिया, जिसके कुछ केसेस भी पास कर दिए, देन आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का कॉल ज़रूर आ जाएगा। तो खुद के लिए ताली बजा दो पहले अगर आपके लिए आ गया हो तो। एंड एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, सो अब क्या होगा, 3 क्वेश्चन आते हैं। अब 3 क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन वो बोलते हैं इजी, एक क्वेश्चन होता है मीडियम और एक क्वेश्चन होता है हार्ड। अब ऐसे टैग्स नहीं होते, उन क्वेश्चंस के कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ X मार्क्स इसके होंगे, कुछ Y मार्क्स इसके होंगे, कुछ Z मार्क्स इसके होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पावर प्रोग्रामर का रूल आ जाएगा। ये दोनों कर लिए, चांसेस है इसके थोड़े बहुत आपको करने पड़ेंगे। बट अगर आपने एक भी हार्ड कर लिया है, देन आपके पास पावर प्रोग्रामर का रोल आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। बट अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, हम इस पे अब बात करेंगे। सो हाउ टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी आसान पेपर आएगा। जब अगर इजी, मीडियम और हार्ड 3 चीज़ों में पेपर बट रहा है, देन हार्ड इज टफ। तो पहला मैं रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो करो। अब कहाँ से मिलेंगे, ऐसे मिलना मुश्किल है। देन क्या होगा, यू कैन ज्वाइन आवर संकल्प बैच, वहाँ पे आई विल बी स्टार्ट सॉल्विंग दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट बैच वाली लाइव क्लासेस में। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्ट सॉल्विंग जो इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली अभी से, देन वहाँ पे आप फोड़ पाओगे उसको। तो पहली चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। दूसरी चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने। कौन से, सबसे पहले बेसिक पे हम आते हैं, एरे, स्ट्रिंग और क्यू, स्टैक। ये बेसिक पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगी आपकी प्रायोरिटी क्यू, ट्री, ग्राफ एंड DP। बस ये आपके डेटा स्ट्रक्चर्स है जो आपको करने हैं। थर्ड है आपकी व्हाट इट इज एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स में DP आ चुकी है। DP इज एन एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, रिकर्जन हो गया। तो रिकर्जन अगर आपको आता है देन आप DP कर लोगे। रिकर्जन अगर नहीं आता देन मैंने यूट्यूब पे लाइव सेक्शन ले रखा है रिकर्जन का, यू कैन जस्ट चेक आउट अगेन। और मैं लाइव क्लासेस में भी करा दूंगा, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, रिकर्जन हो गया। देन आपके पास बाइनरी सर्च है। अब मैं ये नहीं कह रहा बाइनरी सर्च रट लो, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम नहीं पढ़नी है आपको, वो समझनी है। आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिदम समझनी है कि उस एल्गोरिदम में होता क्या है, उस वो कहना क्या चाहती है वो एल्गोरिदम।
उसको कैसे आप अटेम्प्ट करोगे अगर आपके सामने उसका क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब आप जाके उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो क्वेश्चंस आर काफ़ी इजी। मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रेंज बेस्ड वाले, रेंज बेस्ड क्वेरीज। ये क्वेरी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कुछ क्वेरी गिवन होगी। क्वेरी ऐसे नहीं गिवन होती, क्वेरी गिवन होती है कि कुछ P1 से Q टाइम कुछ है, उसके अंदर आपको कुछ कुछ ऑपरेशन करने हैं, तो पहले आपको ये चीज़ चलानी पड़ेगी, उसके अंदर ये चीज़ चलानी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई रिकमेंड यू तो कि ये क्वेरीज वाले क्वेश्चन देखो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर क्वेरी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इफ़ यू वांट आपको क्वेरी वाले क्वेश्चंस करने हैं, इवन ऑन कहीं पर भी आपको ट्राई करने, देन जस्ट मेंशन इन द कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर विद दिस। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या मैं पता एक वीडियो लेके आ जाऊँ, इट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये क्वेरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होता है इन्फोसिस के लिए, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। अब सब चीजें हो गई है, ठीक है, सब चीज आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने ये डीपी कर लिया, आपने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कर लिए, आपने सारे एल्गोरिथम्स कर लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए। अब क्या करोगे? अब आपके पास जो टाइम है, ऐसी कुछ विंडो होती है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा आएगा, स्विच कर सकते हो कभी भी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, यहाँ पे आपका आईडी होगा, यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पार्शियल टेस्ट केसेस के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप आधे टेस्ट केसेस भी पास कर पा रहे हो, देन आप एक अच्छे रास्ते पे हो कि आप कम से कम डीएसई या ऐसी तो लेके निकलोगे ही निकलोगे, ठीक है। ये निकलो, इट इज़ गुड, बट हमारा टारगेट है एसपी। उसके लिए आपको इनमें से कम 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। तो पार्शियल कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। तो पार्शियल के मार्क्स मिलते हैं, बहुत से लोगों के डाउट होते हैं, तो वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि हाँ पार्शियल के मार्क्स मिलते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अटेम्प्ट करना है, शांति से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस टफ लगते हैं क्योंकि उस टाइम आप पेपर दे रहे होते हो, तो आपको काम रख के पेपर देना है। आप इन्फोसिस की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी देन उनकी वेबसाइट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस टाइम प्रेशर के अंदर, 3 घंटे का मॉक टेस्ट देके, वहाँ पे इन्फोसिस की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है सिर्फ। बट इफ यू वांट डिस्कशन भी करना है, ये सब भी करना है, और मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, देन यू कैन जॉइन अस अंकल बैच। वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लूंगा, और भी टीचर्स दे विल टेक लाइव क्लासेस, वहाँ पे आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे स्ट्रिंग से लेके डीपी ग्राफ तक विल बी टीचिंग यू। प्लस मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं अभी, उनकी तैयारी चल रही है। डेली मॉक इंटरव्यूज होते हैं, 1-on-1 इंटरव्यूज होते हैं, फीडबैक मिलता है, रेज्यूमे रिव्यू होता है, एवरीथिंग एट वन प्लेस, जस्ट जॉइन इट, ठीक है। नाउ ये सब करने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू कॉल आएगा, सपोज करो आपको एज पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू कॉल आया, आपने वो क्लियर कर दिया, तो आपको जॉब मिल गई। हो सकता है कि आपका थोड़ा खराब गया तो आपको डीएससी मिल गया, तो आपको डीएससी में जॉब मिल गई। हो सकता है कि आपका बहुत खराब गया था तो आपको एससी मिल गया, आपको उस पर जॉब मिल गई। हो सकता है आपका बहुत ही खराब गया, देन आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने डीएससी का रोल दिया इंटरव्यू, आपका अच्छा गया, आपको जॉब मिली, खराब गया आपको एससी मिली, और खराब गया तो आपको कुछ नहीं मिला। एससी के रोल में आपने जॉब मिल गई आपको, अगर अच्छा गया, खराब गया तो कुछ नहीं मिला। तो वही चीज़ है, अगर आप एसपी लेके निकलते तो आप सेफ सिक्योर होके जाओगे कि आपको कुछ तो मिलेगा। डीएससी में भी लगभग आपका तय है कि आपको एससी तक तो मिल जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे आते हो देन आप रिस्क पे हो, ठीक है। तो अपन को ट्राई करना है कम से कम 1.5 क्वेश्चन से ज़्यादा करोगे देन डीएससी, 2.5 से ज़्यादा कर दोगे देन एसपी। ये मैथ्स ध्यान रखना, दिस विल हेल्प यू, ठीक है। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से, बिल्कुल कहीं कॉपी हो या फिर कुछ भी हो, देन नोट इट डाउन फास्ट बेसिस पे, विच इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्री, बाइनरी सर्च एंड आपके रिकर्जन, ठीक है। इनके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। और एक लास्ट टिप में देखते हुए जाऊंगा, विच इज ये मॉड्यूलो समझ लो। आप कुछ भी प्रोग्राम करोगे, कोई सा भी प्रोग्राम उठा लेना, मैं कह रहा हूँ इन्फोसिस में आप जब बैठोगे तब मेरे को याद करोगे,
हर चीज़ में बोलेगा कि आउटपुट बहुत बड़ा आ सकता है, तो उसको 10 की पावर 9 के मॉड्यूलर से सेटल कर देना, डिवाइड कर देना। यहीं पे बच्चा फंसता है। उसका आंसर सही आ रहा होता है, आंसर सही आ रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो मॉड्यूलर नहीं करता। मॉड्यूलर नहीं करेगा तो आंसर मैच करेगा नहीं, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो रही थी वैल्यू, ओवरफ्लो होगी वैल्यू तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो इस मॉड्यूलो को कैसे यूज करते हैं वो सीख लेना पेपर में जाने से पहले, ठीक है। अभी मेरा वो लेक्चर नहीं है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बट इफ यू वांट जस्ट कमेंट इट डाउन। मैंने कहा है जो भी चीज़ आपको चाहिए आप कमेंट करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हमेशा वी एट कैंपस मॉन्क कभी हम ये नहीं सोचते कि यार क्यों करें हम किसी की हेल्प, हम हैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। आप ग्रो करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी मिलेगी और हम ग्रो करेंगे उसके साथ। तो मॉड्यूलो हर क्वेश्चन में, ये प्रो टिप है, हर क्वेश्चन में ये मॉड्यूलो आता है, हर क्वेश्चन में आता है मॉड्यूलो, और ये करना पड़ेगा डिवाइड आपको, ठीक है। कैसे करते हैं डिवाइड, सब चीज़ें आपको देख लेना। एंड गुड लक विथ योर इन्फोसिस एग्जाम। आई होप कि आप पेपर अच्छा दोगे, टिप्स ध्यान में रखोगे, क्वेश्चंस देख के जाओगे प्रीवियस ईयर के, जो टॉपिक्स मैंने बताया उनको अटेम्प्ट करोगे, उनको पढ़ोगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड ये इन्फोसिस का पेपर आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आपको हेल्प करी है वीडियो देन प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड डू लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। आई विल बी हैप्पी टू मेक अबाउट इट। टिल देन बाय बाय।